Creativity leads to thinking. Thinking provides knowledge. Knowledge makes you great. डॉक्टर कलाम जी द्वारा दी गई एक स्पीच के बाद एक 10 वर्षीय लड़की उनके पास ऑटोग्राफ के लिए आई। डॉक्टर कलाम जी ने उनसे पूछा कि आपकी महत्वाकांक्षा क्या है। उस लड़की ने जवाब दिया कि मैं एक विकसित भारत में रहना चाहती हूँ। एक विकसित भारत, जो डॉक्टर कलाम जी और उनकी टीम के साथ पूरे भारतवर्ष का सपना, भारत विजन 2020। अभी हम 2020 के मध्य में हैं, तो फिर भारत के विजन 2020 का क्या हुआ? भारत का विजन 2020 शुरू में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम और 500 एक्सपर्ट की एक टीम की अध्यक्षता में टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन फोरकास्टिंग एंड असेसमेंट काउंसिल द्वारा तैयार किया गया एक दस्तावेज था। ये योजना भारत 2020 अ विजन फॉर द न्यू मिलेनियम नामक पुस्तक में विस्तृत है, जिसे डॉक्टर कलाम जी ने वाईएस राजन जी के साथ मिलकर 1998 में लिखा था। एवरेज एनुअल जीडीपी ग्रोथ रेट 2020 तक 8.5% टू 9% इतनी एक्सपेक्टेड थी, लेकिन मार्च 2020 के आखिर तक जीडीपी केवल 3.1% इतनी ही रही थी, बल्कि 1998 में ये 6.18% थी। भारत को एक विकसित देश बनाने के लिए, उसे एवरेज जीडीपी ग्रोथ में वर्ल्ड में चौथे स्थान पर ले जाने के लिए भारत की मुख्य क्षमता यानी प्राकृतिक संसाधन और प्रतिभाशाली जनशक्ति, इनके आधार पर कुल 5 क्षेत्रों में ज्यादा काम करने की जरूरत है। और वो क्षेत्र है एग्रीकल्चर एंड फूड प्रोसेसिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर विथ रिलायबल इलेक्ट्रिक पावर, एजुकेशन एंड हेल्थ केयर, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी और क्रिटिकल टेक्नोलॉजी एंड स्ट्रेटेजिक इंडस्ट्रीज। तो इन क्षेत्रों के बारे में हम एक एक करके देखते हैं। पहला है एग्रीकल्चर एंड फूड प्रोसेसिंग। इस क्षेत्र में डॉक्टर कलाम जी के अनुसार स्पेस टेक्नोलॉजी का यूज करके इंडिया के फार्म लैंड का सर्वे किया जा सकता है और क्लाइमेट कंडीशन के अनुसार हम फसल का चयन कर सकते हैं। ईस्ट इंडिया में बारिश ज्यादा होने के कारण हम वहां पर राइस उगा सकते हैं। महाराष्ट्र के ड्राई एरियाज में कोर्स ग्रेन यानी जवार, बाजरा, राई ये सब उगा सकते हैं। व्हीट और राइस इंडिया के रिवर बेड में लगा सकते हैं। ठीक ठाक बारिश होने वाले एरियाज में फ्रूट्स और वेजिटेबल लगा सकते हैं। किसानों को एजुकेट करके हम उन्हें ड्रिप इरिगेशन, कोल्ड स्टोरेज, हाइब्रिड क्रॉप्स इन सब के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं और उन्हें ये सब फैसिलिटीज प्रदान भी कर सकते हैं। लेकिन इस क्षेत्र में डॉक्टर कलाम जी द्वारा दिखाई गई इस राह पर अभी 2020 में हम कहां पर हैं? 2018 के सर्वे अनुसार फार्म आउटपुट में भारत दुनिया भर में से दूसरे स्थान पर था, लेकिन इसके बावजूद ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत 117 देशों में से 102वें स्थान पर है। 1960 में भारत में केवल 40 हेक्टेयर क्षेत्र ड्रिप इरिगेशन के अंडर था, लेकिन ये बढ़कर अभी लगभग 3.64 लाख क्षेत्र में फैल चुका है। लेकिन अभी भी कुछ जगहों पर इसका प्रसार होना बाकी है। भारत को 350 लाख टन कोल्ड स्टोरेज की आवश्यकता है। उसमें से अभी भारत के पास कोल्ड स्टोरेज की क्षमता लगभग 226.7 लाख टन इतनी है। इस विषय में हम टारगेट के करीब हैं। चिली, टोमेटो, कुकुम्बर, ब्रिंजल, स्वीट कॉर्न, राइस, व्हीट, जवार इन क्रॉप्स की काफी हाइब्रिड वैरायटीज आज बाजार में उपलब्ध है। अब हम जाते हैं दूसरे सेक्टर में जहां हमें काम करने की ज्यादा आवश्यकता है, इंफ्रास्ट्रक्चर विद रिलायबल इलेक्ट्रिक पावर। इस क्षेत्र में डॉक्टर कलाम जी के अनुसार 2020 तक देश के रोड, रेल और वाटर ट्रांसपोर्ट को डेवलप करने की जरूरत है। पावर के क्षेत्र में ट्रांसमिशन लॉसेस कम करना जरूरी है। ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाएं प्रदान करना जरूरी है और सौर ऊर्जा में वृद्धि करना भी जरूरी है। लेकिन 2020 में हम अभी कहां पर हैं? भारत के हाईवे नेटवर्क की डेंसिटी लैंड के पर स्क्वायर किलोमीटर के 0.66 किलोमीटर है, यानी ये अमेरिका के समान है और चीन और ब्राजील की तुलना में बहुत अधिक है। लेकिन इंटीरियर एरियाज और पहाड़ी एरियाज में सड़कों को जोड़ना अभी भी बाकी है। ग्रामीण रोड्स के बड़े बड़े हिस्से कीचड़ वाली सड़कें हैं और कई जगह पर शहरी सड़कें और हाईवे भी खराब बनी है। इंडियन रेलवे का नेटवर्क दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क है। इसने वर्ष 2009 में एक दिन में लगभग 2 करोड़ यात्रियों और 241 लाख टन माल का ट्रांसपोर्ट किया था। लगभग 25% रेलवे का नेटवर्क इलेक्ट्रिक है। अभी दिल्ली मेट्रो भी सौर ऊर्जा पर चलती है। दिल्ली मेट्रो को रेवा सोलर प्रोजेक्ट से 27 मेगावाट बिजली मिलती है। लेकिन रेलवे की इलेक्ट्रिक और डीजल लोकोमोटिव टेक्निक बहुत पुरानी हो चुकी है और इसके कारण बहुत प्रॉब्लम भी हो रही है।
रेलवे को आर्थिक तंगी की समस्या का सामना भी काफी बार करना पड़ता है। वाटरवेज मानव के लिए सबसे सस्ता साधन है। भारत में 7,500 किलोमीटर के अधिक के साथ 13 बड़े और 200 छोटे पोर्ट्स हैं। पोर्ट्स बढ़ती अर्थव्यवस्था में विदेशी व्यापार को बेहतर बनाने में बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। भारत की 14,000 किलोमीटर की नेविगेबल नदियां और कैनाल्स के बावजूद इनलैंड वाटरवेज काफी हद तक अविकसित है। भारत के करीबन सभी गांवों तक आज के दिन बिजली पहुंची है, लेकिन लोड शेडिंग की प्रॉब्लम अभी भी काफी हद तक मौजूद है। इसी के साथ फाइनेंशियल ईयर 2018-19 में भारत को लगभग 18.5% इलेक्ट्रिसिटी लॉस का सामना करना पड़ा। इससे भारत को 27,000 करोड़ तक का नुकसान हुआ। अगले 2 सालों तक इलेक्ट्रिसिटी लॉसेस को 15% तक लाने का टारगेट रखा गया है। सन 2000 में इलेक्ट्रिसिटी लॉसेस का प्रमाण 32% इतना था। इस हिसाब से भारत इसमें काफी अच्छा कर रहा है। इलेक्ट्रिसिटी लॉसेस का एक कारण टेक्निकल इफिशिएंसी और बिजली की चोरी ये भी है। सौर ऊर्जा में भी भारत अभी प्रोग्रेस कर रहा है। 5 बड़े सोलर पावर प्लांट के साथ 30 जून 2020 तक भारत टोटल 35.12 गीगावाट पावर जनरेट कर चुका है। लेकिन भारत का सौर ऊर्जा बनाने का टारगेट 100 गीगावाट है। इस भाग 1 में हमने विजन और उसके 2 क्षेत्रों के बारे में चर्चा की है। बाकी 3 क्षेत्रों पर हम आने वाले भाग 2 में चर्चा करेंगे।